आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री राम भक्त हनुमान जी की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा से बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय नारद जी घूमते घूमते हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। नारद जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग में आपके पिता बहुत दुखी हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, उनके दुख का क्या कारण है? नारद जी बोले, मृत्यु से पहले आपके पिता पांडु राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, परंतु उनकी ये अंतिम इच्छा उनके मन में ही रह गई। इसलिए अब तुम्हें उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर उन्हें प्रसन्नता देनी चाहिए। तब नारद जी के कहने पर पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा को बुलाने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का और पैर मृग जैसे यानी कि हिरण के थे। ऋषि को लाने की जिम्मेवारी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को दी। जब भीम ऋषि को लाने के लिए चलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को चेताया कि हे भीम, ऋषि पुरुष मृगा के चलने की गति अति तीव्र है। यदि तुम उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर भीम भयभीत हो गए, लेकिन उन्हें अपने भाई की इच्छा भी पूरी करनी थी। इसलिए वह ऋषि को यज्ञ में लाने के लिए उनकी खोज में हिमालय की तरफ चल दिए। जब भीम हिमालय की चोटियों पर ऋषि को ढूंढ रहे थे तो उसी समय उन्हें पवन पुत्र हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने देखा गदाधारी भीम कुछ भयभीत हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं। भीम को रोककर हनुमान जी ने पूछा, हे पांडु पुत्र, तुम किसे ढूंढ रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर छाए इस भय और चिंता का क्या कारण है? तब भीम ने हनुमान जी को सारी बात बताई। भीम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, हे भीम, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऋषि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और इसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें इस संकट से बचने का मार्ग बता सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने कहा, हे हनुमान जी, कृपया आप मुझे इस संकट से बचने का मार्ग शीघ्र बताएं। तब हनुमान जी ने कहा, देखो, ऋषि पुरुष मृगा भगवान महादेव के परम भक्त हैं। यदि चलते हुए मार्ग में उन्हें कहीं भी शिव मंदिर अथवा शिवलिंग दिख जाए तो वह उनकी पूजा कर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश यानी कि बाल दिए और कहा, जब भी रास्ते में तुम्हें लगे कि ऋषि तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक केश गिरा देना।
एक केश के गिराने पर 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे और शिवलिंग के उत्पन्न होते ही ऋषि उनकी पूजा करने लगेंगे और तब तुम आगे निकल जाना। इस प्रकार तुम अवश्य अपने कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। हनुमान जी द्वारा दिए केश लेकर भीम ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी चलने पर उन्हें ऋषि मिल गए जो कि भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। भीम की बात सुनकर ऋषि बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन शर्त यह होगी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। यदि मैंने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऋषि की बात सुनकर भीम ने कहा, ठीक है ऋषिवर। और ऐसा कहते ही भीम अपने पूरे बल से हस्तिनापुर की ओर दौड़ पड़े। और रास्ते में जब भीम को ऐसा लगा कि ऋषि उसे पकड़ने वाले हैं, तो उसने हनुमान जी द्वारा दिए एक केश को गिरा दिया और केश के गिरते ही 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो गए। और शिवलिंग को देखते ही ऋषि पुरुष मृगा उनकी पूजा करने लगे और भीम आगे निकल गए। ऐसा भीम ने मार्ग में 3 बार किया और अंत में जब भीम हस्तिनापुर में प्रवेश करने ही वाले थे कि ऋषि ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त भीम का धड़ हस्तिनापुर की सीमा के भीतर और पैर बाहर थे। जैसे ही ऋषि ने भीम को पैरों से पकड़ा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, भीम का धड़ हस्तिनापुर की सीमा के भीतर है, केवल पैर बाहर हैं और न्याय के अनुसार आप केवल भीम के पैर खा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये शब्द सुनकर ऋषि रुक गए और प्रसन्न होते हुए उन्होंने भीम को माफ कर दिया और राजसूय यज्ञ में शामिल होकर सबको आशीर्वाद दिया। ऋषि से आशीर्वाद लेते हुए भीम मन ही मन पवन पुत्र हनुमान जी का धन्यवाद कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें संकट से बचाया था और जिनके कारण वे जीवित थे। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। बंधुओं, संकटों का नाश करने वाले राम भक्त हनुमान जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।